Hi guys and welcome back to my channel Vivius Vlogs. I am Vinny Matching and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. तो आप लोग टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। उसको शेयर करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि being a YouTuber, I shared a lot of personal things with you all. मतलब अपना डिलीवरी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो बहुत लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि why you chose cesarean and why you chose easier birth. So I thought कि I should come up and share my whole delivery story ऑफ बोथ माई किड्स. अभी मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, दोनों मेरे पास बेटे हैं और उन दोनों की ही डिलीवरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. अपने फर्स्ट बेबी का डिलीवरी स्टोरी मैं पहले शेयर करना चाहती थी, बट आई थॉट कि जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं और इस टाइप की वीडियोस देखते हैं डिलीवरी स्टोरी एंड ऑल, तो लोग थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मेरी फर्स्ट डिलीवरी के कुछ दिन पहले मैं एक पार्टी में गई थी एंड आई मेट अ फ्यू लेडीज दोज वर टॉकिंग अबाउट vaginal tears and labor and all of that. तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने फर्स्ट बेबी की डिलीवरी स्टोरी शेयर ना करूँ. बट आई थॉट ये डिलीवरी व्लॉग जो अपने दूसरे बेबी का मैंने शेयर किया, उसके बाद आई फेल्ट लाइक कमिंग एंड क्लियरिंग ऑल द थिंग्स. तो अभी बात करती हूँ मैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी की. तो हृदय 4 अप्रैल 2017 में हुआ था एंड जैसे ही मुझे 36 वीक लगा था मेरी फर्स्ट डिलीवरी का, तो आई गॉट टू नो थ्रू डॉक्टर कि हृदय की ग्रोथ रुक गई थी. वैसे भी मुझे थ्रू आउट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नौजिया हुआ था, तो मैं कुछ खा पी नहीं पाई थी. तो वैसे ही इसका वेट बहुत कम चल रहा था. लाइक 9th मंथ के स्टार्टिंग में इसका वेट कुछ 2 या 2.2 था, प्लस माइनस 300 ग्राम्स. तो जो मेरे गायनिक थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे और उनका भी पूरा प्लान था नेचुरल डिलीवरी करवाने का मेरा. तो 36 वीक में जब उन्होंने मुझे बताया कि हृदय की ग्रोथ रुक गई है, अभी हम कुछ टाइम वेट करते हैं, क्या पता बेबी का ग्रोथ वापस शुरू हो जाए, और नेचुरल लेबर्स आने का वेट करते हैं. बट ये है कि मेरा बीपी भी थोड़ा सा हाई रहता था, तो मेरे को जल्दी जल्दी बुलाया जाता था हर 3 से 4 दिन में चेकअप के लिए. तो ऐसे करते 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 39th वीक आ गया था और मुझे कोई भी नेचुरल लेबर नहीं आया था. तो 1 अप्रैल को मैं अपना जब चेकअप कराने गई, तो दैट डे डॉक्टर टोल्ड मी कि अभी बहुत टाइम हो गया है वेट करते करते देखते देखते कि बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाए, बट बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है अंदर. तो जब बच्चा वोम में ग्रो ही नहीं कर रहा, तो लेट्स टेक हिम आउट. तो आप अभी घर जाइए और जाके अपना सामान वामान लेके आओ और एडमिट हो जाओ. फर्स्ट को ही इवनिंग को मैं एडमिट हो गई थी और नेक्स्ट डे मेरा लेबर इंडक्शन होना था. 4 o'clock फिर मुझे नर्सेज लेके गई और कि नेचुरल लेबर से पहले आपको एनीमा दिया जाता है. मतलब कि आपके एनएस के थ्रू एक लिक्विड डाला जाता है ताकि आपका जितना भी पूप वगैरह है वो क्लियर आउट हो जाए, ताकि लेबर में जब वाटर बैग बर्स्ट होता है तो सब कुछ गंदा मैसी ना हो जाए, इसलिए सब क्लियर आउट किया जाता है. उसके बाद नर्स ने बेसिकली वही ग्लव्स पहन के और कुछ जेल होता है जो सर्विक्स को डायलेट करता है, तो वो जेल जो है मेरे सर्विक्स में लगाया गया. तो मॉर्निंग से मेरे को पेन स्टार्ट होते थे और शाम को 4-5 बजे तक पेन होते 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 बंद हो जाते थे और मेरा कुछ भी डायलेशन सर्विक्स का नहीं होता था. और जब ये जेल लगाते हैं सिर्फ तभी हैंड इंसर्ट नहीं किया जाता, हर थोड़ी थोड़ी देर में आके नर्सेस चेक करते हैं कि डायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है. मेरा वही डायलेशन रहता था 1.75 का 1.75 रहता था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था. 10 o'clock 9:30 डॉक्टर आते थे राउंड्स पे चेक करने के लिए, वो भी चेक करते थे बट डायलेट नहीं हो रहा था कुछ भी. तो शाम को 5 बजे तक मेरे जितने भी पेन्स थे वो बंद हो जाते थे और फिर 5 बजे के बाद मुझे कुछ खाने पीने को दिया जाता था कि नेक्स्ट डे फिर वापस हम ट्राई करेंगे. फिर वही हुआ डे 3 को. मॉर्निंग में मेरे को नर्स ने सर्विक्स में जेल लगाया एंड फिर वही प्री लेबर रूम में मैं पेन्स स्टार्ट हुए, बट पेन्स अगेन आते 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 कम हो जाते थे. बट इस बार जब डे 3 को मेरे पेन्स नहीं इम्प्रूव हो रहे थे, तो डॉक्टर जब राउंड पे आए तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ा
आई डोंट नो अच्छे से जेल लगाएंगे या व्हाटएवर। मैं इतनी नर्वस हो गई थी उस टाइम तक फिर से, क्योंकि मेरे साथ में लोग आ रहे थे, बेबीज लेके जा रहे थे, और मेरा कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा था लेबर में। मेरे पास एक नॉर्थ ईस्ट वाले आए थे जिनका नेचुरल डिलीवरी का केस थोड़ा बिगड़ गया था, मतलब उनका 5 सेंटीमीटर डायलेट हुआ था सर्विक्स सिर्फ, और उसमें बेबी स्टक हो गया था, तो वैक्यूम डिलीवरी हुई थी। मेरे जस्ट एक कर्टेन मतलब आवाज़ें सुनाई देती थी मुझे। और फिर एक और मेरे साथ आए थे, उनका भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो फिर शायद उनका सिजेरियन हुआ था या आई डोंट नो क्या, मतलब मेरे साथ वाले आ रहे थे और जा रहे थे, मैं वही की वही थी। तो फिर फाइनली मुझे डॉक्टर ने लेबर रूम में बुलाया, ढेर सारी नर्सेज मेरे साथ गई। एंड जैसे ही लेबर रूम एंटर करते हो ना, तो आपको आई डोंट नो क्या हो जाता है। मैं इतना डर गई थी क्योंकि वो इतनी सी टेबल, उस टेबल पे मैं 5-6 हाइट की कैसे उस पर फिट आऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी छोटी सी टेबल एंड मतलब अजीब से ना गूज़बम्प्स आ रहे थे। तो जैसे ही मुझे लेटने के लिए बोला गया, नर्सेज ने हाथ पकड़ लिए और पता नहीं क्या हुआ, तो मैं इतना जोर से चिल्ला रही थी और कोऑपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। एक ना अजीब सी एक आई डोंट नो वो स्टूल को क्या बोलते हैं मेडिकल लाइन में, कुछ एक रॉड, आई डोंट नो रॉड बोलते हैं क्या, अजीब सा कुछ ना ऐसे स्क्वीजर टाइप का कोई चीज थी, जिसे वजाइना में डाल के और उसके स्क्रूज कसे जाते हैं और फिर आराम से सर्विक्स में जेल लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट बिग इंजेक्शन का आगे से हटा के ना। आई डोंट नो आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट। तो बेसिकली जब वो मेरे को वो टूल आते हुए दिख रहा था ना कि भाई ये टूल अंदर जाने वाला है, तो मुझे ये था कि पता नहीं ये अंदर जाएगा कैसे, और मैं वो देख के इतना घबरा गई कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी, बट फिर भी मुझे इतने सारे नर्सेज ने पकड़ रखा था और मैं बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो गई थी। इसलिए अगर अपने मसल्स को हम रिलैक्स्ड रखते हैं तो वो काम बहुत ईजीली हो जाता है, बट डर जाते हो ना तो आप मसल्स को और टाइट कर लेते हो, जिसकी वजह से वो और मुश्किल हो रहा था उसको इंसर्ट करना एंड ऑल। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी वेजाइनल वॉल्स से। सो डॉक्टर बहुत ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया, डांटा मुझे, और सब नर्सेज, सब लोग जो जूनियर डॉक्टर थे एकदम चुप हो गए, और मैं भी बस सिर्फ रोने लगी क्योंकि अभी कुछ हाथ पैर मार के हो नहीं रहा था। तो फिर जब डॉक्टर ने सब कुछ लगा लुगू लिया सर्विक्स में, और तब मुझे जब रिलीज़ करा गया, तब फिर जाते जाते मुझे बोल के गई कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। बट अगेन बाहर जाके फिर वो मेरी मम्मी पे और दीप पे थोड़ा गुस्सा होने लगे कि इसके किसने दिमाग में भरा ये सब चीज़ें कि भाई नेचुरल लेबर्स जो है वो इतने पेनफुल होते हैं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये है वो है। तो बहुत उस दिन डांट पड़ी बेसिकली। बट अगेन शाम को 5 बजे तक मुझे पेन्स हुए और फिर बंद हो गए। अब फिर डॉक्टर ने बोला नर्स को कि अब मैं जो है सुबह मॉर्निंग में आके 4 o'clock अपने हाथ से अच्छे से सर्विक्स में वो लगाऊंगा डायलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट डे 4th को 4 अप्रैल को ही सुबह फिर से डॉक्टर 4 o'clock आए और उन्होंने अपने हाथ से सर्विक्स में वो जेल लगाया, और वही पेन्स मेरे को स्टार्ट हुए। फिर जब डॉक्टर राउंड्स पे आए 10 o'clock, मतलब 4 बजे से 10 बजे के आसपास जब डॉक्टर राउंड्स पे आए, उस टाइम डॉक्टर ने चेक किया, फिर मेरा वही जो सर्विक्स था 1.75। फिर डॉक्टर ने बोला नर्स को ना कि इसको पिटासिन करके एक ड्रिप होती है जो लगाई जाती है, तो इसको वो दो। और मुझे ना उस पिटासिन के बारे में पता था कि वो ना लेबर पेन मतलब बहुत फास्ट कर देते हैं, और तो मैं इतना थक गई थी उन 3 दिनों में कि मैं उस टाइम फिर बहुत रोने लगी और लिटरली मैं गिड़गिड़ाई कि प्लीज अब मेरा सिजेरियन कर दो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर नर्स ने इवेंचुअली डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इसका सिजेरियन कर दो। 3 दिन हो गए इसको यहाँ पड़े देते, तब भी डॉक्टर मेरे को गुस्सा होके गए कि ये फियर ऑफ लेबर था जिस वजह से तुमने इम्प्रूव नहीं किया। बट फाइनली मेरा डिसाइड हुआ कि चलो सिजेरियन होगा। तो फिर वही टाइम लग जाता है 3-4 आवर्स हर चीज़ की तैयारी करने में एंड ऑल। तो फिर मैं गई, एनेस्थीसिया भी जब दिया जाता है तो हाथ ऐसे पकड़े जाते हैं अच्छे से और एकदम स्पाइन अच्छे से निकाली जाती है कि प्रॉपरली सही जगह एनेस्थीसिया लगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत बाद में रहता है फ्यूचर में। तो बेसिकली 2 लोगों ने मेरे हाथ भी पकड़ रखे हैं, मुझे साथ साथ लेबर पेन भी हो रहा है और पीछे एनेस्थीसिया भी लगाया जा रहा है स्पाइन में। तो फिर फाइनली उस दिन 1:20 पे दोपहर में रामनवमी लग गई थी, उस दिन हृदय हुआ। और
थैंकफुली मेरा सिजेरियन बहुत 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 स्मूथली गया था। फर्स्ट डिलीवरी में मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता चला था, मैं पूरा दिन सोती रही थी, बस नर्सेज आके हृदय को फीड करा देते थे। और 5 अप्रैल को ही सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock आके नर्सेज ने मेरे को उठा दिया था और कैथेटर लगा होता है वो सब निकाल दिया था। एंड मैं चल के अपने आप वॉशरूम तक गई थी और फिर 3-4 आवर्स के बाद मुझे पोस्ट जो ऑपरेटिव रूम होता है वहाँ से मुझे अपने रूम में जाना था, वो भी मैं अपने आप चल के गई थी। और जैसे ही 5th को डॉक्टर आए थे राउंड पे, अगेन वही 9-10 o'clock के आसपास, तो उन्होंने मेरा बैंडेज हटा दिया था और मैं सेम डे नहा ली थी। और मुझे थोड़ा गैस वेस बन रहा था डिलीवरी के बाद जो बनता है, तो वो उसके लिए मुझे वॉक करने के लिए बोला हुआ था। तो मैं आराम से हृदय को गोदी में लेके 5th और 6th डे, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ही वॉक करा है मैंने काफ़ी। और 6 अप्रैल को मैं अपने घर आ गई थी और सब चीज़ मेरी डिलीवरी जो थी वो बहुत स्मूथली गई और मैं काफ़ी अच्छा, मेरी मम्मी आई हुई थी तो मैं बहुत अच्छा मेरा रिकवरी हुआ था उस टाइम पे। हृदय का जो वेट था वो 2.75 kg था, वही एवरेज वेट बेबी था हृदय। अभी सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ कि मैं पहले से प्रिपेयर थी कि मुझे अब उस सारे ट्रॉमा के थ्रू नहीं जाना। और अदरवाइज भी 1-2 बार जब मैंने पूछा कि हम लेबर ट्राई कर सकते हैं या नहीं, तो डॉक्टर ने खुद ही मना कर दिया इस बार कि नहीं, सिजेरियन ही करेंगे, क्योंकि इस बार मेरे जो बेबी का साइज था वो ऑलरेडी बड़ा था। वो 9th मंथ लगते ही उसका वेट 3 kg हो गया था और 3 kg भी ±300-400 ग्राम्स होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपर साइड ही था इसका वेट। एंड पूछा था डॉक्टर से कि अगर मैं नेचुरल लेबर के लिए वेट करती हूँ 40th वीक तक या काफ़ी टाइम तक, तो क्या मुझे एपिड्यूरल दिया जाएगा अगर मुझे ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट सिजेरियन हुआ था तो क्या होता है कि 80% पेन कम हो जाता है एपिड्यूरल में। तो सिजेरियन के स्टिचेस अगर मेरे अंदर से बाय चांस पुश करते वक्त कटने लग गए तो मुझे पता नहीं चलेगा उस पेन का, और मेरे और बच्चे के लिए, दोनों के लिए लाइफ रिस्क हो सकता है। तो इसलिए एपिड्यूरल के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो और भी एक और रीज़न था कि हम लोगों ने सोचा कि इस बार सिजेरियन प्लान करके कराते हैं, क्योंकि दीप का उसी टाइम पे ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था और बहुत ही कम टाइम के लिए 10-15 डेज का एक विंडो था जिसमें हमें टाइम मिला था कि फ्री हुए थे दीप। तो हमने इसलिए फिर प्लान किया कि उसी टाइम पे ही सिजेरियन करा लेते हैं। तो इस बार मेरा सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे मेरी बहुत टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अपने 7th मंथ में मैं मथुरा गई हुई थी अपने घर पे, और मैं जब वहाँ से वापस आई थी तो आते ही मेरे को कोल्ड एंड कफ हो गया था, विच एक्सटेंडेड टिल एन वीक और समथिंग। जैसे ही वो ठीक हुआ था तो मेरा को UTI हो गया था बहुत सीवियर, तो वो मेरा एंटीबायोटिक्स की वजह से ही ठीक हुआ। फिर जैसे ही वो UTI ठीक हुआ, कुछ टाइम बाद फिर से मेरे को वायरल फीवर ये सब चीज़ें हो गया था। ऑब्वियसली हृदय स्कूल जाता था, वो लेके आता था, तो मुझे भी हो जाता था। जब मेरा डिलीवरी जैसे प्लान था 14 जुलाई का, तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि इतना कफिंग कर रहे हो तो स्टिचेस में ना बहुत पेन होने वाला है, इसका अच्छे से कोई सोल्यूशन देख लो। तो फिर मैं डॉक्टर के पास तुरंत गई और मैंने उनको बोला कि मुझे इतना कफिंग हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि अगर इतना कफिंग हुआ तो हमें सिजेरियन आगे करना पड़ जाएगा। तो मेरी फिर एंटीबायोटिक्स चली वायरल और फीवर की, और एंड टाइम तक, एंड डे तक मेरा एंटीबायोटिक्स चल ही रही थी, बट मेरी खांसी थोड़ी थोड़ी रह गई थी। तो क्या हुआ कि 14 जुलाई को मेरा डिलीवरी हुआ सुबह 9:45 के आसपास। तो जब मेरा फर्स्ट डिलीवरी भी हो रहा था, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, तो उस टाइम पे मेरे को ना एनेस्थीसिया आई डोंट नो सूट नहीं करता या पता नहीं क्या होता है, मेरे को प्यूक होता है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम भी मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मैं अंदर ऑपरेशन रूम में मेरे को जो है थोड़ा सा थूक ही थूक, वो खाया तो कुछ सारी, तो थूक ही थूक निकल रही थी मुंह से, तो प्यूक हो रहा था मेरे को। तो सेकेंड टाइम भी मेरा यही हुआ, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था, तो मेरे को अंदर थोड़ा प्यूकिश फील हुआ और थोड़ा सा मैंने वही ट्रे में थूक थूक सारा निकाला, और मेरा थोड़ा हार्ट रेट भी गिरा इस पर। उसके बाद जब मैं पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आ गई, तो फर्स्ट डिलीवरी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, बट इस बार हुआ। मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, मतलब इतनी ठंड लग रही थी कि वार्मर पूरा अंदर घुसाया हुआ था, मतलब ब्लैंकेट के अंदर, ब्लैंकेट्स पे ब्लैंकेट्स डाल रखे थे, बट मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और जल्दी ही मैं 2-3 घंटे में ही अपने रूम में आ गई थी, जो मेरा प्राइवेट रूम था। बट द थिंग इज़ कि इस बार मुझे सिजेरियन का जो मेरा स्कार था वहाँ
इतना पेन हो रहा था कि आई कांट इवन एक्सप्रेस की मेरी उस दिन क्या हालत थी। आप लोगों ने देखा ही है कि मैं एंड टाइम तक डिलीवरी के व्लॉग कर रही थी, और फिर मैंने डिलीवरी का व्लॉग सेकेंड डे से कंटिन्यू करा, क्योंकि मैं फर्स्ट डे इतने ज़्यादा पेन में थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। और जो भी नर्स आते थे या फिर डॉक्टर आते थे, या बार बार मैं दीप को बोलती थी कि किसी को बुलाओ, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। पेन किलर के लिए जब भी कोई भी आता था, मैं हर किसी का बार बार हाथ पकड़ के बोल रही थी कि इतना पेन क्यों हो रहा है, मुझे फर्स्ट डिलीवरी में इतना पेन नहीं हुआ। तो उस टाइम पे मुझे बोला कि सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि सेम जगह से बार बार कट लगता है, नर्व्स कटती है, वही उतनी ही लेयर्स कटती है। इस बार इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हुई हैं, बेचारे दीप ने पता नहीं कितनी मेरी उल्टियाँ साफ करी, आई डोंट नो। वही सेम था, खाया पिया तो कुछ था नहीं, तो वैसे कुछ नहीं निकलता था, बट पूरी की पूरी थूके ऐसे निकली जाती थी। और फर्स्ट डे तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उठकर ऐसे प्यूक कर सको, तो मैं बस ऐसे पड़ी हुई हूँ और यहाँ से थूक निकली जा रही है उल्टी के फॉर्म में। और कम से कम मुझे 15 टाइम्स जो है उस दिन मुझे उल्टी हुई। जो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था वो मेरे साथ हुआ कि जैसे ही मुझे खांसी आती थी या मुझे उल्टी आती थी, तो आपका स्टमक है ना अंदर से खिंचता है। आप जब उल्टी करते हो तो अंदर से ऐसे करके खिंचता है, और आपके पूरे स्टिचेस हिल जाते थे मेरे, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और इस बार क्या हुआ था सेकेंड डिलीवरी में कि क्योंकि विधु का वेट शुरू से बहुत ज़्यादा था, 4th मंथ से ही मेरा ना पेट काफ़ी दिखना शुरू हो गया था, तो मैं अपने बैक पे नहीं सो पाती थी, मेरे बैक में बहुत पेन रहता था। तो या तो मैं लेफ्ट करवट में सोती थी या मैं राइट करवट में सोती थी। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं डॉक्टर्स को बोल रही थी कि मुझे ना करवट दिला दो, मेरे से बैक पे लेटा नहीं जा रहा है। बट कुछ घंटे 3-4 घंटे आपको सीधा ही लेटना होता है। मैं वो 3-4 घंटे, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ के वो 3-4 घंटे ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कब खत्म होंगे। जैसे तैसे वो खत्म हुए। तो जब मैंने करवट ली, करवट में भी मुझे पेन होने लगा, क्योंकि पेट इतना बड़ा था इस बार मेरा। एंड टाइम पे 3.2 kg का हुआ था विधु। तो मेरा इतना बड़ा पेट था कि वो पूरा लटक गया था, और जैसे ही मैं करवट लेती थी तो वो पूरी स्किन एक तरफ गिर जाती थी, फिर स्टिचेस में पेन होता था। दोनों बच्चों के टाइम पे मैंने अपना ही ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को पिलाया है, क्योंकि मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता है। विधु को भी मैंने फर्स्ट डे से ही, मैं कितने भी पेन में थी बट फिर मैं ही फीड कर रही थी। थोड़ा सा मुझे जेंडर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था विधु के टाइम पे, जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं सोच रही थी कि गर्ल होगी, और जब मुझे पता चला कि दूसरा भी बॉय है तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी। और वैसे ही इतना पेन में थी, तो मैंने बोला तो था दीप को कि आप फॉर्मूला पिला दो इसको, मुझे नहीं फीड कराना, मैं ऑलरेडी बहुत पेन में हूँ। फिर सब चीज़ ठीक चल रही थी। वही सेम 3rd डे इवनिंग में मैं घर आ गई थी। आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा बेबी के होमकमिंग का। अब क्या हुआ कि नया प्रॉब्लम शुरू हो गया मेरे साथ। मुझे पू और पी करने में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पूप किया था तो मैं 40-45 मिनट्स वॉशरूम में बैठी रह गई, एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं इतने ज़्यादा पेन में थी उस दिन। तो मैंने फिर डॉक्टर से अपनी बात करी कि मेरे को इतना पेन हो रहा है, रेक्टम में पेन हो रहा है, मेरे जो इधर ब्लैडर वगैरह है उनमें सब में पेन हो रहा है एंड ऑल। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट्स बोले, तो मैंने अपना यूरिन सैंपल दिया, और मुझे पता चला कि मेरे को बहुत ही सीवियर यूटीआई वापस हो गया था। और इस बार जो यूटीआई हुआ था वो इतना सीवियर था कि 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे ब्लैडर में, आई डोंट नो, वहाँ पे थे। अंदर से ऐसा लगता था कोई बैठ के ना सुइयां चुभ रहा है, ऐसे इतना पेन हो रहा था। और ऐसे लगता था कि किसी ने आग लगा रखी है अंदर, मतलब इतना पेन। वैसे ही बच्चे के साथ आप होते हो तो बच्चे को पूरा दिन देखना है, फिर आप सिजेरियन हुआ है, स्टिचेस अलग पेन कर रहे हैं, और ऊपर से यूटीआई और हो गया। मुझे एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया गया, और वो एंटीबायोटिक्स भी मेरी सफिशिएंट नहीं हो रही थी। फिर मुझे थोड़े से और एंटीबायोटिक्स पे डाला गया, और फिर फाइनली जाके मेरा यूटीआई थोड़ा सा कम हुआ, और मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई। तो एक चीज़ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तब मेरे को 40 डेज तक मेरा लौकिया पीरियड चला था, मतलब 40 डेज तक मुझे पीरियड्स हुए थे जैसे नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी में होते हैं। तो इस बार भी मैं सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, बट सेकेंड डिलीवरी के टाइम मुझे एक भी दिन
नॉट इवन अ सिंगल डे मुझे पैड लगाना पड़ा, मुझे बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये बताया गया कि जो मेरे गायनेक थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, 36 ईयर्स से प्लस उनका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिजेरियन के टाइम पे ही अंदर से पूरी क्लीनिंग कर दी थी, जो भी सब प्लेसेंटा का बचा हुआ जो भी सब आता है पीरियड्स के थ्रू बाहर, तो उन्होंने पूरा अंदर से क्लीन करके भेजा था। इसलिए सिर्फ मैंने फर्स्ट डे पैड लगाया था, उस दिन भी बस थोड़ा सा जैसे पस टाइप का कुछ होता है ना, बस दैट ओनली केम आउट, और कुछ भी नहीं था। तो अभी तक 1.25 साल हो गया मुझे पीरियड्स एंड ऑल कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोनों डिलीवरीज मेरी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग थी और दोनों के एक्सपीरियंस बहुत अलग थे। उसमें अलग पेन हुआ था, इस टाइम अलग पेन हुआ था, तो मेरा सारा भूत उतर चुका है बच्चों का। और सच में वेदर इट इज़ अ सिजेरियन, वेदर इट इज़ अ नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी, कुछ भी इजी नहीं होता है, कोई भी डिलीवरी इजी नहीं होती है। बच्चे को जन्म देना जैसे कि मेरे डॉक्टर ने बोला था बहुत इजी नहीं होता है, माँ बनना बहुत मुश्किल है। और प्लीज़ मेरी कहानियाँ सुन के आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा होता है, किसी किसी की बहुत स्मूथली डिलीवरीज निकलती है। अभी भी आफ्टर 3 मंथ्स थोड़े थोड़े नमनेस है मुझे उस एरिया में, और फर्स्ट डिलीवरी के टाइम मेरे को स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं थे, इस बार मुझे स्ट्रेच मार्क्स भी है, मेरा वेट भी ज़्यादा है, सब कुछ है। तो सबसे बड़ी बात, दो बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप किया है पूरे 1 साल के बाद, और आज भी इसलिए किया क्योंकि एक ब्रांड की तरफ से कुछ कोलैबोरेशन था, तो इसलिए मुझे करना पड़ा, अदरवाइज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बच्चों की वजह से, क्योंकि कृदे की स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चलती रहती हैं, और विदु तो अभी छोटा है ही। कृदे वैसे भी बहुत हैप्पी बेबी था, और विदु थोड़ा सा रोतलू बेबी है, तो थोड़ा तंग करता है ज़्यादा। तो अभी जल्दी से मैं ये इसको रैप अप करती हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं और अब मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने अपना इनफर्टिलिटी जो जर्नी थी और ट्रीटमेंट प्रोसेस और काफ़ी सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बना के अपनी प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप जाके वो सब भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।